हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक 3D के टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस में स्वागत है, अभिनंदन है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज 28.1 का है, ठीक है। अब जो हम लोग लेक्चर 1, 2, 3 की बात करें तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में जो भी थ्योरीज होंगे उन सारे थ्योरीज को डिस्कस किया है। अब उन थ्योरीज के बदौलत हमें ये सारे क्वेश्चंस को हिट करना है, सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड करना है। इसका मतलब है कि डीसीएस फाइंड करना है। और जब एंगल होता है तो डीसीएस के से फॉर्मूलास निकालते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो चलिए हम लोग अल्फा बीटा गामा खोजते हैं। तो अल्फा क्या होता है, एंगल अलोंग एक्स एक्सिस। बीटा क्या होता है, एंगल अलोंग वाई एक्सिस। गामा क्या होता है, एंगल अलोंग जेड एक्सिस। तो देखिए गिवन क्या दिया गया है, गिवन क्या है जरा ध्यान देंगे। सिंस गिवन क्या है, लाइन मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो दैट इज अल्फा इक्वल टू कितना मिला, 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री मिला। सिमिलरली बताइए, लाइन मेक्स एन एंगल, एन लगा दीजिए, एंगल with y axis इक्वल टू 135 डिग्री। और जो y एक्सिस के साथ बनता है उसको एंगल का नाम हम लोग बीटा कहते हैं। तो 135 मिला, ठीक है। एंड लाइन मेक एंगल विथ जेड एक्सिस इक्वल टू 45 डिग्री है। दैट इज गामा इक्वल टू 45 डिग्री मिला, ये मिला। अब एंगल के थ्रू आउट हम लोग पास डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला है। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन आर क्या होगा, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या मिलेगा 0, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उसी प्रकार एम जो होगा वो कॉस बीटा होता है, और बीटा का वैल्यू आप देख रहे होंगे 135 है। तो कॉस 135, ये 135 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 135 का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस होगा 1/√2 होगा, ठीक है। और एंड एन इक्वल टू हम लोग क्या मिला है, कॉस गामा होता है, और गामा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, जिसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। इसका मतलब जब मुझे एंगल इन्फॉर्मेशन हो तो हम इस फॉर्मूला से डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जरा गौर करेंगे, इफ r इक्वल टू 2i - 3j + 2k दिया गया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r, है ना।
तो देखिए हम लोग का ये वेक्टर दिया गया है, और जब वेक्टर फॉर्म होता है बहादुर तो हम लोग सबसे पहले उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, और डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद डायरेक्शन रेशियो के थ्रू आउट हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरा क्या दिया गया है, गिवेन वेक्टर r इक्वल टू क्या दिया गया है, 2i माइनस 3j प्लस 2k। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो किससे, नाउ कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, r इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck। तो बताइए देयरफॉर a इक्वल टू 2 मिला, b इक्वल टू -3 मिला एंड c इक्वल टू 2 मिला। देयरफॉर क्या मिल गया बाबू, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ r क्या मिला, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 2। अब बताइए डायरेक्शन रेशियो निकाल चुके हैं हम लोग, और डायरेक्शन रेशियो के थ्रू आउट हम लोग जो है डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके आगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर r क्या मिलेगा बताइए। एल का फॉर्मूला क्या होता था, a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही ना। और ये हम लोग मॉडुलस ऑफ r भी कहा करते थे। तो हम लोग क्या मिलेगा, a का वैल्यू कितना है 2 बाई अंडर रूट क्या मिलेगा स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2। तो देखिए क्या मिला 2 बाई 2 2 जा 4 प्लस 9 13 और 4 अंडर रूट 17, ठीक है। तो हम लोग को ये मिला अंडर रूट 17, ये मिला बहादुरों। ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। सिमिलरली m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना है -3, और इसी को सॉल्व कर क्या लाया गया है अंडर रूट 17, यही ना। एंड n इक्वल टू क्या है c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ अब बताओ c का वैल्यू कितना है 2 बाई अंडर रूट 17। तो इसीलिए देयरफॉर DCS ऑफ वेक्टर r क्या मिल गया बताइए। l का मान 2 बाई रूट 17, m का मान -3 बाई रूट 17 एंड n का मान 2 बाई रूट 17, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P 4 3 -5 एंड Q -2 1 -8, ठीक है। तो क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालने के लिए कहा है, हमने एक्स्ट्रा इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि जब हम लोग के पास डायरेक्शन रेशियो होता है तो डायरेक्शन रेशियो के बदौलत हम लोग इजी वे में एक फार्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जान रहा है क्वेश्चन कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोले हैं तो डायरेक्शन रेशियो निकालना ही पड़ेगा इसको, इसीलिए हमने पहले क्या किया डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए क्या है, सो कहता है पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q। तो देखिए क्या है, सो हम लोग इसका सॉल्यूशन में देखते हैं। एक कोई लाइन है, पॉइंट है P 4 3 -5, एक Q है कोई पॉइंट -2 1 -8, और इन दोनों को क्या किया गया है ज्वाइन किया गया है, ठीक है इसका।
तो पी क्यू का जो है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो जब पॉइंट है तो पहला पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, x1 y1 z1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x2 y2 और ये z2। तो आप ही बताइए, x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 3, z1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 1 और z2 का वैल्यू -8। तो अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पर निकाल लेते हैं। तो नाउ डायरेक्शन ratios of line PQ आर, देखिए क्या होता है। सो डायरेक्शन रेशियो को ए से दर्शाते हैं हम लोग। ए याद कीजिए, हमने बताया था आपको x2 - x1 होता है। तो बताइए x2 - x1 कितना है, -2 - 4, तो फाइनली क्या मिल गया मेरा, -6 हो गया। ठीक है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में ला के भी कर सकते हैं। वेक्टर PQ लिखेंगे तो x2 - x1 i, y2 - y1 j, z2 - z1 k। पिछले क्वेश्चन से आप जैसे बना सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, b इक्वल टू क्या है, y2 - y1 इक्वल टू y2 कितना है 1 -3, तो क्या मिला बाबू, -2 मिल जाएगा। अब देखिए एंड c इक्वल टू क्या होता है, z2 - z1, तो z2 कितना है -8 और +5, तो -3 मिला। अब देखेंगे हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज निकल चुके हैं। दैट इज ए का वैल्यू कितना है, -6, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -3। तो हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन PQR, देखिए क्या होता है, L का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, a/√a² + b² + c²। ठीक है, सारा फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो a क्या है बताइए, -6/√a² प्लस a² -2 प्लस a² -3। तो बताइए मेरा क्या मिल गया, -6/36 + 4 40 एंड 49 7 मिलेगा। ठीक है, ये मुझे क्या मिला, 7 मिला। इसको ऐड करेंगे तो 49 मिलेगा। अब उसी प्रकार हम लोग m भी निकालेंगे। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, b/√a² + b² + c²। तो आप देखेंगे b का वैल्यू हमारा कितना है, b का वैल्यू -2 है और फाइनली इसको सॉल्व करने पर 7 ही आएगा, जो कि इसी चीज़ को लिखा जाएगा। एंड n इक्वल टू कितना होगा, देखिए c बाई फॉर्मूला √a² + b² + c² बहादुर। तो c का वैल्यू यहाँ से देख लें, मेरा क्या मिला, -3/, इसको सॉल्व करने के बाद 7 निकल चुका है, डायरेक्ट हम इसको यूज कर लिए। तो क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं DCSR, देख क्या मिला, -6/7 -3/7 -2/7 एंड -3/7। इस प्रकार से हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अगला इसी का क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्शन बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। डायरेक्शन रेशियो दिया गया, इसका मतलब ए बी सी का डायरेक्ट मान दिया गया है, तो ए बी सी का वैल्यू दिया गया है, तो उसके थ्रू हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फाइंड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू द ज्वाइन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, फाइंड नहीं सो दैट होगा। ठीक है, सो दैट है ना। हमें प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइन पॉइंट होगा, जैसे मतलब ये दोनों को पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि हमें क्या है, ये P दिया गया है 1 2 3 एंड Q दिया गया है 4 5 7
ये जो लाइन ज्वाइन करेगा सो, और ये जो लाइन ज्वाइन करेगा सो कौन, -4, इसको ए बोलते हैं, -4 3 -6, और इसको हम बी बोलते हैं, इसको क्या है 292, है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। तो आप बताइए कि पैरेललिज्म के लिए हम लोगों के पास जो कंडीशन था वो कंडीशन याद होना चाहिए, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू K होना चाहिए। ये सब सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए रेशियो, तो हम लोग को कहेंगे कि पैरेलल है। अब सवाल आता है कि A1 कहाँ से निकलेगा, तो लाइन PQ से निकलेगा। लाइन PQ के लिए डायरेक्शन रेशियो कौन हो गया, A1 B1 C1। तो अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि यदि कौन सा कंडीशन प्रूव करने के लिए बोला है, कंडीशन प्रूव करने बोला है कि पैरेलल, तो पैरेलल के लिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। तो अब मुझे पता चलेगा कि A1 B1 C1 कहाँ से निकलेगा, तो कोई एक लाइन में से डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, दूसरा लाइन में से डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद सबका रेशियो निकाल के देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं है। चूंकि 100 बाइट बोला है तो होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQR, देखिए A1 मेरा क्या होगा, x2 - x1, तो 4 - 1 है ना जी, x2 - x1 इस प्रकार से, 4 - 1 तो मेरा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर B1 क्या मिलेगा, A1 B1 C1 क्योंकि दो लाइन है इसीलिए, तो मेरा क्या मिलेगा, B1 क्या मिलेगा, y2 - y1, तो क्या मिला 5 - 2 मिलेगा, 5 - 2 मिलेगा तो 3 मिला। एंड C1 क्या मिला, देखिए 7 Z2 - Z1 तो क्या मिलेगा, 7 - 3 मिलेगा तो 4 मिलेगा बाहर। तब इसी प्रकार हम लोग AB लाइन का डायरेक्शन कोसाइन रेशियो निकाल लेते हैं। सिमिलरली अगेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन किसका, AB का, ठीक है। तो R क्या निकलेगा, बोलिए, A2 मेरा निकलेगा, A2 मेरा क्या होगा, x2 - x1 तो 2 - 1 + 4, 2 + 4 हो जाएगा 6 मिलेगा। फिर देखिए 9 - 3 B2 क्या हो जाएगा, 9 - 3 6 होगा। एंड C2 क्या हो जाएगा, C2 क्या होगा, देखिए 2 - 1 + 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें ये चाहिए, क्योंकि दिस इज द कंडीशन टू पैरेललिज्म, कल हम बताए थे कंडीशन, तो A1/A2 निकाल के देख लेते हैं, B1/B2 निकाल के देख लेते हैं, C1/C2 निकाल के देख लेते हैं, तो क्या मिलेगा। नाउ हम लोग A1/A2 निकाल के देखिए तो कितना आता है, A1 कितना है 3/6 तो 1/2 आ गया। तो बताइए A1/A2 मेरा क्या मिल गया, 1/2 मिला। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली B1/B2 निकालेंगे तो ये भी क्या होगा 3/6 आएगा, ये भी 1/2 मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दिया। एंड C1/C2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4/8 आएगा, तो 1/2 भी आया, ये इक्वेशन नंबर 3 आया। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखिए, सारा में हाफ 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 है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिला, देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2, यही ना। जब ये कंडीशन मिला है तो हम लोग इसको 1/2 मिला है, इसी को हम लोग K कहते थे। देयरफॉर कहेंगे बहादुर, गिवन लाइंस PQ एंड AB
आर पैरेलल, प्रूव्ड, है ना, ये हम लोग को प्रूव हो गया। उसी प्रकार जो अगला हमारा क्वेश्चन है बहादुरों, ये जो क्वेश्चन हमारा है इसमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। आप इसका अगला का स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग उसको अरेंज करेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग को जिस प्रकार से यहाँ पर पैरेलल प्रूव करने के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 होता है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रूव करना होता है बताइए। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये है परपेंडिकुलर कंडीशन है। तो यहाँ पर भी मुझे निकालना पड़ेगा A1 A2, निकालना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉइंट, ये इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग और इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा। देखिए तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, मान लेते हैं लेट, इसको हम लोग ये मान लेते हैं लेट, यहाँ से गिवेन जो है, गिवेन P मान लिए, P का कोऑर्डिनेट कितना मान लिए 1 2 3, Q का कोऑर्डिनेट कितना मान लिए बताइए -1 -2 -3, A का कोऑर्डिनेट कितना मान लिए -2 1 और 5, एंड B का कोऑर्डिनेट कितना मान लिए बोलिए 3 3 और 2, यही ना। इन दोनों से PQ के लिए निकाल लिए और इन दोनों से AB के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ R, चूंकि दो लाइन है तो A1 मानना पड़ेगा। A1 इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 -1 -2, फिर B1 निकालना पड़ेगा। B1 कितना है x2 -2 -2, तो क्या मिल गया -4। C1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा -6 मिला। हाँ, उसी प्रकार सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB R, देखिए ये दूसरा लाइन है तो हम लोग A2 B2 C2 की बात करेंगे। A2 इक्वल टू क्या होगा, A2 AB से निकलेगा 3 -2 3 -2, तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। B2 क्या मिलेगा बहादुरों 3 -1 तो 2 मिला, एंड C2 क्या मिलेगा 2 -5 तो क्या मिला -3 मिला। अब हम लोग के लिए परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कंडीशन को देखते हुए। नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसी का वैल्यू 0 आना चाहिए। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यही एक मशीनमा है जो परपेंडिकुलर बताएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, A1 का वैल्यू कितना है -2, A2 का वैल्यू कितना है 5, B1 का वैल्यू कितना है -4, B2 का वैल्यू कितना है 2, प्लस C1 का वैल्यू कितना है -6, C2 का वैल्यू कितना है -3। तो बताइए क्या मिला, -10 -8 प्लस 18, तो क्या मिला -18 प्लस 18, तो क्या मिला बहादुर 0। तब देखिए हम लोग को क्या मिला, हैंस हम लोग कह सकते हैं, हैंस हम लोग को देयरफॉर, यहाँ देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या मिला बहादुरों 0 मिला। आज जब 0 मिला तो ये कंडीशन किसके लिए होता है, परपेंडिकुलरिटी के लिए होता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि गिवेन लाइंस PQ एंड
ए बी आर परपेंडिकुलर और यही हम लोग को प्रूव करना था कि प्रूव करें कि परपेंडिकुलर होगा, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से यदि हम लोग के पास डायरेक्शन रेशियो हो तो डायरेक्शन रेशियो के थ्रू हम लोग परपेंडिकुलर भी प्रूव कर सकते हैं, पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। और डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन भी होता है, तो हम लोग इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। पिछले के कंडीशन में हम लोगों ने बताया है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।